बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, खबर बड़ी अहम है। लगता यूँ है कि जैसे जजेस के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और जजेस ने जितना कुछ होते हुए देख लिया है और जो कुछ हुआ आपके सामने सियासत के अंदर इमरान खान को आउट करने के लिए स्टिल इमरान खान की पार्टी के ऊपर किस कदर प्रेशर है। इमरान खान की पार्टी को जलसे करने की इजाज़त नहीं है, कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं है, इनफैक्ट इमरान खान की पार्टी का झंडा उठाने की इजाज़त नहीं है। तो जितना कुछ जजेस ने देख लिया, अब लग ये रहा है कि शायद जजेस ने जो है वो उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और उन्होंने इनफ इज इनफ की कॉल दे दी है और जजेस ने अब इस तरह के फैसले करना शुरू कर दिए हैं। लगता है कि अब जिस तरह से तहरीक इंसाफ पर और इमरान खान के ऊपर जो चीज़ें हमने होते हुए देखी, इसके ऊपर जजेस जो हैं वो तहरीक इंसाफ या इमरान खान के लिए डट गए हैं। मतलब ये कहना तो शायद मुनासिब नहीं होगा तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान के लिए, ये कहना मुनासिब होगा कि जजेस जो है वो अब आइन के लिए डट गए हैं। जजेस जो है ना वो, और इस तरह के आज एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से आया है। इसी तरह के फैसले जो है ना वो मुख्तलिफ कोर्ट से आ रहे हैं, यानी कि अब एक जज नहीं है। मैं किसी एक जज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बतौर इंस्टीट्यूशन जुडिशरी की बात कर रहा हूं, जिनमें बहुत सारे जजों के साथ मसले हो सकते हैं, जजेस के ऊपर इतराज़ात हो सकते हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब पे जैसे इतराज़ात हैं। और लगता यह है कि मतलब जो उनके फैसले हैं वो बजाते खुद ही इंसाफ के दरमियान जो है ना वो हायल दीवार हैं। लेकिन बहुत सारे जजेस और हैं। पेशावर हाई कोर्ट का आज का जो फैसला है वो यकीनी तौर पर एक बेंचमार्क है। यकीनी तौर पर उसने जो है ना वो बड़े सारे लोगों के वहम दूर कर दिए हैं और ये बता दिया है कि जजेस जो है वो आइन के साथ खड़े हैं। आइन का मतलब यही है कि इस वक्त चूंकि जो मजलूम जमात और मजलूम शख्सियत है वो तो इमरान खान ही है और जो अपना आइनी हक मान रहे हैं तो उनके साथ खड़े हैं। तो जजेस का फैसला क्या आया है, जजेस कैसे खड़े हो रहे हैं, सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट के अलावा और कौन कौन सी कोर्ट से जो है ना वो जजेस इस तरह के फैसले दे रहे हैं, ये क्या इंडिकेट करता है, आज की वीडियो में नाज़रीन किराम इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर जो है ना वो बात होगी। लेकिन सबसे पहले मैंने आपके सामने दो चीज़ें रखनी है, उनके ऊपर बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर मैं इस खबर के ऊपर आता हूँ। नाज़रीन किराम, आपको ये मालूम ही है कि दुश्मन हमारे मुल्क के ऊपर हमलावर हो चुका है। आपको मालूम ही है कि हमारी अफवाज पे हमले हो रहे हैं, हमारी अहम तरीन हसास जंगों के ऊपर हमले हो रहे हैं। 3 हमले यके बाद दिगरे हुए जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा। हमारे जवानों ने जो है वो शहादत के रुतबे पर वो फाइज हुए। यकीनी तौर पर हमें इन जवानों पे फ़ख्र है। हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, हम अपने मुल्क के लिए अपने जवानों के साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसे एक मौके पर जब पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए था और पूरी कौम को जो है ना वो इन जवानों के साथ जो है ना वो हमदर्दी करनी चाहिए थी, इनके लिए दुआ करनी चाहिए थी, इनके साथ खड़ा होना चाहिए था। नाज़रीन कराम, कुछ ऐसे सियासी शरपसंद अनासिर हैं जो ऐसे मौके को भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं और वो फिर जो है ना वो एक डिवाइड पैदा करना चाहते हैं, जिनमें से सर फहरिस्त नाम जनाब शहबाज शरीफ साहब का है। आप देखिए कि ये वाक़या हुआ जहां पर हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं और फिर जैसे वो खारजियों को, मैं अब गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता लेकिन मैं क्या करूं, मजबूरी है, जैसे खारजी कुत्तों को जहन्नम वासिल किया जा रहा है, उसके ऊपर भी जो है ना वो एक डिवीजन क्रिएट करना चाहते हैं। ये सारे यानी कि शहबाज शरीफ साहब एक मतलब वज़ीर आज़म जैसी कुर्सी के ऊपर रहे हैं और उन्होंने इल्ज़ाम ये लगा दिया कि जनाब ये तहरीक इंसाफ के लोग जो है ना वो उनको कौन सपोर्ट कर सकता है। उन्हें मुझे बताया कोई एक मुहिब वतन पाकिस्तानी जो है ना वो ऐसे शर पसंदों को जो है ना वो सपोर्ट कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर ये यहाँ पर एक डिवीजन पैदा करने की जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि फ़ौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान खला पैदा करने की जितनी भी मौके, चाहे वो जायज़ हों नाजायज़ हों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ बिलखुसूस आते हैं, नाज़रीन कराम, ये इनको ज़ाया नहीं करते हैं और तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान एक खलीज पैदा करते हैं। तो जो मैं ये पर्सनल ज़ाती रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मतलब ऐसे मौक़ों के ऊपर हसास रहिए, देखिए कि कोई वरगला तो नहीं रहा, देखिए कौन क्या कह रहा है और किसी तरीके से देखिए हमारे जवान हमारा फ़ख्र है। किसी भी तरह से ऐसी किसी भी पोस्ट के नीचे कमेंट ना कीजिए, इज्तनाब कीजिए, थोड़ा ख्याल रखिए, नहीं तो फिर जो है ना वो मौजूद यहाँ पे सियासी गिद्दे बैठी हैं जो कि इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग तौज़ीह दे रहे हैं जी वो तहरीक इंसाफ के कुछ सपोर्टर्स देखें जो उस तरह से वो देखें वो तहरीक इंसाफ के लोग फलां बातें कर रहे हैं।
मैं इसके ऊपर भी आपको बता दूं, देखिए मैं वैसे तो जर्नलिस्ट जो गलत करेगा उसके खिलाफ बोलूंगा, चाहे वो किसी भी जमात से हो। तो अगर किसी ने इस तरह से बोला है तो डेफिनेटली उसने गलत किया है, लेकिन आप किसी जमात को लेबल कैसे कर सकते हैं किसी जमात ने कहा है? मेरे पास स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं बेशुमार मौकों के ऊपर, ऐसे अकाउंट्स ने पाक फौज की बैशिंग किया है जिनको मरियम नवाज जो है ना वो फॉलो करती रही है, मतलब मरीम नवाज फॉलो करती हैं। तो क्या किया जाए ऐसे 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 अकाउंट्स को जो है वो हम ये कहें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करवा रही है, बजाते खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्वॉल्व है। मुझे तो लगता है ये कहना जो है ना वो कम इल्मी होगा कि अगर हम कहें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करवा रही है। तो अगर हम ये नहीं कह सकते कि बेशक अकाउंट मरीम नवाज उनको फॉलो करती हैं, अगर वो बैशिंग करते हैं, हम कहते हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करवा रही है, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये तहरीक इंसाफ जो है ना वो इसमें इन्वॉल्व है? थोड़ा एहतियात कीजिए, थोड़ी सी जो है ना वो एहतियात का दामन हाथ में रखिए, अदरवाइज चीज़ें जो है ना वो थोड़ी खराबी की तरफ चल जाएंगी। कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट नाज़रीन किराम, खबर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसला दिया है और पेशावर हाई कोर्ट ने यह कहा है कि तहरीक इंसाफ को जलसे जुलूसों की इजाजत होगी। तहरीक इंसाफ अगर जलसे करना चाहती है तो करे, इंतजामिया से वो इजाजत लेंगे और इंतजामिया उन्हें इजाजत देगी, यानी कि जलसों की इजाजत पेशावर हाईकोर्ट ने जो है उन्होंने दे दिया। ऑब्वियसली पेशावर हाईकोर्ट के सामने ये प्ली गई और पेशावर हाईकोर्ट के सामने सारा सिनेरियो रखा गया कि किस तरह से एक जमात को रोका जा रहा है, किस तरह से एक जमात को दबाया जा रहा है, किस तरह से एक जमात के जो है ना वो रास्ते रोके जा रहे हैं। तो पेशावर हाईकोर्ट ने बहुत शानदार फैसला दिया है और अब जजेस खड़े हो रहे हैं। आप मतलब कोई एक वाकया नहीं है, मैं आपको लाहौर हाईकोर्ट का जो है ना वो बता देता हूँ। जब पहाड़ साहब ने जो है ना वो वर्कर्स कन्वेंशन करने की बात की थी तो लाहौर हाईकोर्ट ने इजाज़त दी और ये रिटन मौजूद है और इंतजामिया को इजाज़त देना पड़ी। इंतजामिया के पास कोई और चारा नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि लोग रोकने के लिए आ जाते हैं, क्रैकडाउन हो जाता है, फना हो जाता है, लेकिन देखिए ये ठंडी हवाओं के झोंके तो हैं। बहरहाल सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इसके लिए मैं बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बात की ना कि जो ही इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा उसके बाद सूरत हाल यकसर बदलती हुई नजर आएगी, मतलब चीज़ें बदलती हुई हमें जो है ना वो नजर आएंगी। जो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसके बारे में हम बार बार कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड वो मिलनी चाहिए, जो है ना वो मिलती हुई नजर आएगी। वैसे मैं आपको एक और मजेदार खबर दूं। खबर यह भी है कि मियां जावेद लतीफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वो ये कहते हुए पाए गए हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जो है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मतलब अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। और किस किस्म की ये लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं? तो उसमें हमारे एक दोस्त फ़हीम अख्तर मलिक ने लिखा हुआ था, उन्होंने कहा था ये ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है ना वो जमात भी हिस्सा ना ले सके इलेक्शन में और बैलेट पे बल्ले का निशान ना हो। ये ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि मुखालिफिन के हाथ पांव बांध दिए जाए और फिर इनको जो है ना वो कहा जाए कि आप जनाब दौड़ें, आपको जो है ना वो खुली इजाजत है, आप इसके अंदर जो है ना वो जाए। और मैं नाज़रीन किराम नजर भी आ रहा है ना, मतलब हाथ पांव आप देखिए कि बनते हुए नजर नहीं आ रहे क्या आपको? मतलब और कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? फवाद चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया। फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर चले गए। इसके बावजूद क्या आपको मालूम नहीं है कि फवाद चौधरी को दोबारा गिरफ्तार किया गया है? अगर आपको ये मालूम नहीं है कि क्यों किया गया तो मैं आपको बता देता हूं। खबरें गर्दिश कर रही हैं, उनके करीबी साथी बता रहे हैं, वो बताते हैं उनके ऊपर प्रेशर था आईपीपी ज्वाइन करने का, आईपीपी के अंदर एक्टिव और फाल रोल अदा करने का। फवाद चौधरी जो है ना वो मना कर रहे थे। फवाद चौधरी जो है ना वो उस तरह से एक्टिव रोल नहीं प्ले कर रहे थे। इसका शिकवा जो है वो फिरदौस आशिक अवान ने टीवी पे भी बैठे हुए किया था कि फवाद चौधरी जो है ना वो हैं तो आईपीपी में, लेकिन इधर उधर तांगा झांकी जो है ना वो करते रहते हैं। तो वो इसलिए अब ये भी खबर है कि फवाद चौधरी अभी कहाँ है ये पता ही नहीं है, किसी कोर्ट में पेश ही नहीं किए गए, किसी कोर्ट में पेश नहीं किए गए। हो सकता है फवाद चौधरी साहब का एक और इंटरव्यू आ जाए, हो सकता है फवाद चौधरी की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए। मतलब यहाँ पे तो कुछ भी जो है ना वो मुमकिन नजर आता है। तो फवाद चौधरी साहब हो सकता है कि एक और इंटरव्यू के जरिए जो है ना वो जान खलासी कराते हुए जो है ना वो नजर आए, चूंकि इसके अलावा हल कोई नहीं है। तो देखिए फिर कैसी लेवल पर, मतलब पीटीआई के साथ एक अगर कोई बंदा पीटीआई छोड़ गया और अभी पीटीआई के खिलाफ एक्टिव नहीं है, उसको भी जो है ना वो विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो आपके ख्याल में मुझे ये बताएं कि और कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चाहिए? क्या तहरीक इंसाफ को कालादम करार दे दें या फिर जितने 70% पाकिस्तानी जो है वो अगर इमरान खान को सपोर्ट करते हैं तो उन्हें उठाकर समंदर में फेंक दिया जाए? ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है।
कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है मुझे नहीं पता। ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है कि असद कैसर को एक केबीके के मुकदमे में इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और जब अदालत में पूछा जाता है इस्लामाबाद पुलिस से कि आपको मुतल्लिका पुलिस ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें गिरफ्तारी में मदद करें, तो इस्लामाबाद पुलिस जो है ना वो उधर मुंह छुपाती फिरती है और उनके पास कोई जवाब नहीं होता, और वो कहते हैं जी नहीं हमें नहीं कहा गया था। तो अदालत पूछती है कि फिर बड़ा मामले लगते हैं, आपने जो है ना वो असद कैसर को गिरफ्तार किया, और कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, मतलब इससे ज्यादा और मैं किस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करूं। बहरहाल जजेस ये देख रहे हैं, जजेस को ये नजर आ रहा है, और ये उम्मीद की किरण है, ठंडी हवा के झोंके हैं कि जिस तरह से जजेस जो है ना वो खड़े हो रहे हैं। बड़ा ही शानदार फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है। मतलब इस फैसले को जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है कि जिस तरह से पेशावर में फैसला दिया, और इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट ने, और इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ मसला यह है कि वहाँ पर जस्टिस आमिर फारूक के अलावा आप देखें जितने फैसले आ रहे हैं उनमें आपको उम्मीद नजर आती है, होप नजर आती है। तो जुडिशरी से जो है ना वो इंसाफ की तवक्को है, और मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ को अपनी उम्मीदें जुडिशरी से इस तरह के सख्त माहौल में भी वाबस्ता रखनी चाहिए। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम फरमाए, अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।